क्या आप जानते हैं कि संजीवनी बूटी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि असंभव को संभव बनाने का प्रतीक है। सोलफुल लिविंग में हम आपको उसी आंतरिक शक्ति से जोड़ेंगे जिससे आप अपने जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकें। अपने मन को शांत, आत्मा को प्रसन्न और जीवन को संतुलित बनाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। यह कथा उस समय की है जब धरती पर धर्म और अधर्म का भीषण युद्ध चल रहा था। एक ओर थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और उनकी वानर सेना, तो दूसरी ओर था लंका का अहंकारी राजा रावण और उसके पराक्रमी राक्षस। युद्ध अपने चरम पर था। दोनों ओर से भयंकर अस्त्र शस्त्र चल रहे थे और रणभूमि वीरों के रक्त से लाल हो रही थी। एक दिन जब भगवान राम का छोटा भाई लक्ष्मण रणभूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रहा था, तब रावण के सबसे पराक्रमी पुत्र मेघनाद इंद्रजीत ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया। उसने एक ऐसा बाण चलाया जिसे शक्ति बाण कहा जाता था। यह बाण इतना शक्तिशाली था कि सीधे लक्ष्मण के हृदय में लगा और वे तत्काल मूर्छित होकर रणभूमि में गिर पड़े। लक्ष्मण के गिरते ही राम की सेना में शोक की लहर दौड़ गई। भगवान राम स्वयं अपने भाई को देखकर व्याकुल हो उठे। सभी वीर जिन्होंने रावण की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे, अब निराशा और भय में डूब गए थे। ऐसा लगा जैसे जीवन का अंत निकट आ गया हो। तब लंका के महान वैद्य सुषेण को बुलाया गया। सुषेण ने लक्ष्मण की नाड़ी देखी और गहरा विचार किया। उन्होंने बताया कि लक्ष्मण के प्राण अभी पूरी तरह से गए नहीं हैं, लेकिन उन्हें बचाने का केवल एक ही उपाय है, संजीवनी बूटी। यह बूटी हिमालय पर्वत के द्रोणागिरी नामक पर्वत पर पाई जाती है। वैद्य सुषेण ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन समय बहुत कम है। सूर्योदय से पहले इसे लाना होगा, अन्यथा लक्ष्मण के प्राण नहीं बचाए जा सकते। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। हिमालय बहुत दूर था और रात का अंधेरा घना था। कौन इतनी तेजी से जाएगा और उस विशाल पर्वत पर संजीवनी बूटी को पहचान पाएगा? यह कार्य किसी साधारण वीर के बस का नहीं था। ऐसे कठिन समय में वायुपुत्र हनुमान आगे आए। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। मैं जाऊंगा, उन्होंने गर्जना की। मैं लक्ष्मण के प्राण बचाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पलक झपकते ही हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण किया और एक प्रचंड गर्जना करते हुए आकाश में उड़ चले। वे तीव्र गति से हिमालय की ओर बढ़े, जैसे कोई उड़ता हुआ पर्वत ही हो। जब वे द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह पर्वत अनगिनत जड़ी बूटियों से भरा हुआ था। वैद्य सुषेण ने संजीवनी बूटी के कुछ लक्षणों का वर्णन किया था, उसकी चमक और उसकी विशिष्ट गंध, लेकिन रात के घने अंधेरे में उन लक्षणों को पहचानना असंभव था। समय बीतता जा रहा था और हनुमान जी जानते थे कि उनके पास व्यर्थ गंवाने के लिए एक भी क्षण नहीं था। तब हनुमान जी ने एक अद्भुत और अविश्वसनीय निर्णय लिया। उन्होंने अपनी अतुलनीय शक्ति का प्रयोग किया और पूरे द्रोणागिरी पर्वत को ही अपनी हथेली पर उठा लिया। वह विशाल पर्वत जिसमें अनगिनत जड़ी बूटियां थीं, अब हनुमान जी की एक हथेली पर टिका था। पर्वत को उठाए हुए हनुमान जी उसी तेजी से वापस लंका की ओर उड़ चले। उनके आगमन से लंका में और राम की सेना में एक नई आशा जाग उठी। जैसे ही हनुमान जी लंका पहुंचे, वैद्य सुषेण ने तत्काल संजीवनी बूटी को पहचान लिया। उन्होंने तुरंत उस बूटी को पीसकर लक्ष्मण जी को दिया और चमत्कार हो गया। संजीवनी बूटी के प्रभाव से लक्ष्मण जी ने धीरे धीरे आंखें खोलीं और वे पूरी तरह से ठीक होकर उठ बैठे। रणभूमि में जय जयकार गूंज उठी। भगवान राम ने अपने भाई को जीवित देखकर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। पूरी सेना ने हनुमान जी के इस अद्भुत पराक्रम, उनकी निष्ठा और उनके अटूट साहस की प्रशंसा की। संजीवनी बूटी की ये कथा हमें बताती है कि सच्चा सेवक वो होता है जो किसी भी परिस्थिति में अपने स्वामी के प्रति समर्पित रहता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये कथा आज भी हमें असंभव को संभव बनाने की प्रेरणा देती है। याद रखें, जैसे लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी थी, वैसे ही आपके जीवन के लिए आपकी अपनी आंतरिक शक्ति ही सबसे बड़ी संजीवनी है। सोलफुल लिविंग पर हम उसी शक्ति को जगाने में आपकी मदद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप अभी तक हमारे सोलफुल परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।